हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड वंडरफुल। ये वीडियो है इंट्रोडक्शन आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के क्लास 11th की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेस क्लियर हो जाएगा कि आखिर 11th क्लास में 12th क्लास में अकाउंटेंसी में पढ़ाया क्या जाएगा, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। हेलो यार सबको, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे 10th में फ्लाइंग कलर से पास होने के लिए, जिसकी वजह से तुम कॉमर्स ले पाए। ठीक है, सबसे इस पर्टिकुलर वीडियो में इंट्रोडक्शन जानते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का, 11th के कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस इस इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक्स आपके तो क्लियर ही हो जाएंगे। अकाउंटेंसी को लेके जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, किसी और चीज की। मैं आपको सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी, जो सबसे ज्यादा एक मेन टॉपिक मेन सब्जेक्ट माना जाता है क्लास 11th का। राइट, जब आप 11th में आए होगे तो सबसे पहले आपको अकाउंटेंसी के बारे में ही भैया दीदियों ने बताया होगा कि ये मेन है, इसको कर लिया तो बाकी तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटेंसी को आज हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं कि अकाउंटेंसी होता क्या है। एक लेमैन, जब आज तक आपने क्या क्या सुना होगा अकाउंटेंसी के बारे में। आपने अकाउंटेंसी नहीं सुनी होगी आज तक, आपने सुना होगा अकाउंट्स। जब आप गए होगे बैंक में, ठीक है, या फिर आप गए होगे मे बी अगर जो भी शेयर मार्केट में डील करता होगा गलती से, 10th क्लास के बच्चे अभी हो आप, 11th क्लास के, उसमें अकाउंट सुना होगा, या फिर अपने बाप दादा या फिर अपने रिश्तेदारों से अकाउंट्स सुना होगा। अकाउंट्स एंट्री, मान लो आपने 4 रुपए थे तुम्हारे पास, 1 रुपए की टॉफी ली, ठीक है, 1 रुपए की च्युइंगम ली, 1 रुपए का कोई बिस्किट ले लिया, ठीक है, 1 रुपए तुम्हारे पास है। अब इसका आपके पिताजी ने बोला कि आप बताओ 4 रुपए का किया गया। तुम ये दोगे, पिताजी मैंने 1 रुपए का ये किया, 1 रुपए का ये किया, 1 रुपए का ये किया, 1 रुपए मेरे पास पड़ा है। यही तो अकाउंट्स है। और क्या है अकाउंट्स, यही तो है ना, बस यही अकाउंट्स है। और हम सब्जेक्ट एंगल से आ जाते हैं। 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर जहाँ हम अकाउंटेंसी पढ़ने लगते हैं। एक है अकाउंट्स, एक है अकाउंटिंग, तीसरा है अकाउंटेंसी। राइट, ये 3 वर्ड्स हैं जो सबसे पहले लोग कंफ्यूज भी करते हैं। कई बच्चे बोलते हैं अकाउंट्स का पेपर है, कई बच्चे बोलते हैं अकाउंटिंग का पेपर है, अकाउंटेंसी, और कई बोलते हैं अकाउंटेंसी का पेपर है। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, अकाउंट्स, जो प्रैक्टिकली एक पेपर या लैपटॉप कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं जो आपका ब्यौरा रखते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये है अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब एक ट्रांजैक्शंस का कच्चा चिट्ठा, है ना, ट्रांजैक्शन का जिस्ट, वो अकाउंट्स है। जो आपको प्रैक्टिकली दिखता है वो अकाउंट्स है, शॉर्ट लैंग्वेज। फिर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, इसको बनाने के लिए तुमने लिखा, तुमने एक पेपर लिया पहले, तुमने उस पर लिखा कि देखो 1 रुपया इसमें लगा, तुमने दिमाग लगाया, एनालिटिकल स्किल लगाई, और किया कि ये देखो 1 रुपया इसमें गया, 1 रुपया मेरा इसमें गया, 1 रुपया मेरा च्युइंगम में गया, और 1 रुपया मेरा बचा है। इसमें एनालिटिकल स्किल लगाई। तुमने यहाँ सम किया कि टोटल मेरे पास 4 रुपए थे, 3 रुपए यूज हो गए, मेरे पास अब बैलेंस कितना है, 1 रुपए, ये बचा। राइट, क्या है ये, दिस इज नथिंग बट अकाउंटिंग। मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स। सबसे इजी लैंग्वेज में प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स इज अकाउंटिंग। राइट, कुछ आगे इतना ऊल जलूल इतना कुछ है नहीं, कोई बड़ी टॉपिक। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटेंसी क्या है, इन दोनों चीजों को पढ़ना। अभी जो मैं करवा रहा हूं आपको, क्या करा रहा हूं, अकाउंटेंसी समझा रहा हूं। ये इन दोनों को समझना इज अकाउंटेंसी। क्या
इन दोनों को, अकाउंट्स को समझना है, अकाउंटिंग को समझना, वो स्किल्स डेवलप करना, उसको ट्रांजैक्शंस पूरी करना, टेली बिजी सीखना, सॉफ्टवेयर सीखना इज अकाउंटेंसी. सो अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट मैटर एंड अकाउंटिंग, अकाउंट्स इज बेसिकली जो प्रैक्टिकली यूज में आते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक जिस था आपके अकाउंटेंसी का, किसका था जिस, आपकी ये अकाउंटेंसी का ये बेसिक जिस्ट था. ठीक है, अकाउंटेंसी की उसमें उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी अकाउंटेंसी में. वो अकाउंटेंसी में जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, अच्छा सा कलर ले लेते हैं या उल जलूल सा. अकाउंटेंसी में आपको चीजें क्या देखने को मिल जाएंगी जब आप पढ़ने जाओगे या पढ़ रहे होगे. चीजें मिल रही होंगी आपको, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन ही दिख रही होंगी. जर्नल करके एक वर्ड दिख रहा होगा, जर्नल एंट्री टाइप है. अकाउंटिंग इक्वेशन दिख रहा होगा, कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा होगा. एक वर्ड दिख रहा होगा डेबिट, एक वर्ड दिख रहा होगा क्रेडिट, है ना. ये सब चीजें दिख रही होंगी, डेबिट क्रेडिट. फिर एसेट दिख रहे होंगे, लाइबिलिटीज दिख रही होंगी, ये वर्ड भी दिख रहे होंगे कुछ. लोड मत लो, ये सब अभी आपको नहीं आता है, हाँ पता है मुझे, इतना क्या मैं बस बता ही तो रहा हूँ, लोड नहीं लेने की जरूरत है. ऐसे सब वर्ड्स दिख रहे होंगे. अकाउंटेंसी में घुसने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं जो आपको शायद ना आती हो. एसेट्स क्या, मान लो मेरी कोई वीडियो देख रहा है रोहन. हाँ रोहन, तुम्हारे पास घर में एक चेयर है, चार 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 40 रुपए हैं. ठीक है, एक लैपटॉप है. ये तुम्हारे पास टोटल चीजें हैं और तुम बैठे हुए हो एक बेड पे, बस 4 बेड हो गया. क्या है ये, क्या है ये, तुम्हारे लिए तो चीजें हैं. कॉमर्स बोलता है चीजें नहीं है ये एसेट्स है. क्यों एसेट है, पैसे ब्लॉक्ड है ना. चेयर में 40, मान लो आपने 400 की चेयर ली. ठीक है, 400 की चेयर ली, 400 रुपए दे दिए, आपके पास पैसे थे, दे दिए, पैसे चले गए, लेकिन कोई चीज आई ना. जब तक इस चीज की पैसे की वैल्यू रहेगी ये एक एसेट कहलाएगा. जिस दिन ये कबाड़ में बेच दिया, मान लो 400 में लिया था, 40 रुपए में कबाड़ में बेच दिया, लास्टिंग में 40 रुपए मिले, 40 रुपए तुम्हारा कैश हो गया ये वाला. अब ये एसेट नहीं रहा, अब ये बिक गया. लेकिन इसके बीच में जब तक तुम यूज कर रहे थे ना इसको, इसकी वैल्यू जब कम होती जा रही थी, ये एक एसेट था तुम्हारा. एसेट कुछ नहीं है, एसेट मतलब तुम्हारी चीजें, तुम्हारी बिलोंगिंग्स. 40 रुपए तुम्हारी बिलोंगिंग ही तो है ना, 40 रुपए देके तुम कुछ और चीज ले सकते हो. लैपटॉप तुम्हारी बिलोंगिंग है ना, वैल्यू है, जाओगे मार्केट में कुछ ना कुछ तो इसका मिल जाएगा तुम्हारे लैपटॉप का. बेड कुछ तो मिलेगा, स्क्रैप में भी बेच दोगे कुछ तो मिलेगा. हाँ, स्क्रैप क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे होंगे स्क्रैप क्या सर, स्क्रैप स्क्रैप करे जा रहे हो, स्क्रैप होता क्या है. स्क्रैप कुछ नहीं है, स्क्रैप मतलब कूड़ा. क्या, स्क्रैप मतलब कूड़ा, दिस इज स्क्रैप. ठीक है, तो कूड़े में बिक जाएगा जब, तो कुछ तो पैसे मिलता है ना, कूड़े वाला आता है तोलता है, कुछ पैसे दे के जाता है. ठीक है, वो तक वैल्यू है. ये सारी चीजें तो तुम्हारे पास हैं, इसी को एसेट बोलते हैं, और कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है एसेट को लेके. फिर आ गए हम लाइबिलिटीज में. क्या क्या लाइबिलिटीज है क्या. देखो एसेट्स जो हमने पिछला पढ़ा, बहुत टाइप्स के हैं, क्या क्या होता है इसके बीच में घुसेंगे बाद में, अभी बेसिक देख लो. ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है. मान लो तुम्हें ये सारी चीजें तो तुम्हारे पास है, मान लो अब तुम्हें चाहिए, मेरे को आईपैड खरीदना है. ठीक है, तुम्हारे पास पैसे तो है 40 रुपए, तुम्हें लेना है आईपैड, वाह. ठीक है, अब क्या करोगे, तुम गए अपने दोस्त के पास, ए के पास, बोला भाई पैसा दे. कितना दे सकता है, वो कहेगा यार कितने का आएगा आईपैड, कह रहा 25,000 का. कह रहा ये ले 25,000, मेरे को 3 महीने में लौटा देना. इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, 3 महीने में लौटा देना, दोस्त है. ठीक है, अब तुम्हारे पास, तुम गए 25,000 रुपये दिया दुकान में एंड ले लिया आईपैड, वाह ले लिया. अब
कौन बताएगा मुझे ये आईपैड क्या हुआ? आईपैड एसेट बन गया। अब तुम्हारे पास एसेट है। क्या है एसेट? आईपैड है तुम्हारे पास। बट कैश तो चला गया। लेकिन क्या कैश तुम्हारा था? तुम्हारे पे उधारी थी। लायबिलिटी मतलब उधारी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी मतलब उधारी, है ना? तो वो 25,000 इज द लायबिलिटी। और यही कॉन्सेप्ट है लायबिलिटी का। लायबिलिटी मतलब उधारी। क्या? लायबल। एक इंग्लिश वर्ड तो सुना होगा, लायबल। हम इतनी चीज़ों के लिए लायबल हैं, कौन इस चीज़ के लिए लायबल नहीं है? मोदी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए लायबल है, कांग्रेस गवर्नमेंट इस मतलब लायबल वर्ड आपने बहुत बार सुना है। लायबल मतलब आपकी ऑब्लिगेशन, लायबल मतलब आप पर उधारी है। तो ये लायबिलिटी का मतलब शॉर्टर सेंस में उधारी। ठीक है, ये दो वर्ड आपको आ गया। अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए ये वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाता है डेबिट। ठीक है, अब डेबिट क्या है? एक वर्ड बार बार सुनने को आएगा आपके पास, डेबिट 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 डेबिट। इस पे बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे बाद में। पहले एक नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ लो। मान लो तुम्हारे पास 40 रुपये हैं। सर वो बोलेगा सर 40 रुपये से बड़ा प्यार है, चार चार कर जा रहे हो। क्या करें, ध्यान दो। 40 रुपये हैं तुम्हारे पास। तुम्हें 40 रुपये का कोई आइसक्रीम खरीद ली। ठीक है, 40 रुपये कम हो गए। कम होना इज डेबिट। ठीक है, एक बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कम होना, वो 40 रुपये कम होना, तुम्हारा एसेट कोई कम हो जाना इज डेबिट। वहीं पे तुमने जो 25,000 रुपये लिए थे दोस्त से, 25,000 लिए थे, 25,000 लिए थे तुमने। तुम्हारा ये नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा है कि 40 रुपये हैं तुम्हारे पास, सॉरी 40 रुपये हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तुमने गए दुकान पे, तुमने बोला मेरे को आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम, मान लो आइसक्रीम का सांचा, पता नहीं क्या होता है, आइसक्रीम बकेट दे दो। ठीक है, आइसक्रीम बकेट दे दो। तुम्हारे 40 रुपये कम हुए तुम्हारे अकाउंट से, लेकिन तुम्हारे पास एक एसेट बन गया बकेट। ठीक है, जब भी कोई एसेट बनता है वो डेबिट हो गया। क्या हो गया? डेबिट हो गया वो एसेट। जब एसेट कम होता है वो क्रेडिट हो गया। समझ गए? एक एसेट के लैंग्वेज में, एसेट जब वो जो ऊपर हम पाए थे लैपटॉप वगैरह, वो बढ़ गया तो ऐसे बढ़ गया तो डेबिट हो गया, कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। यही फंडे हैं दोनों, डेबिट और क्रेडिट के, एसेट को लेके। वहीं लाइबिलिटी को लेके आ जाएगा। तो लाइबिलिटी को लेके फंडा इतना है कि अगर तुम्हारे वो जो 25,000 की लाइबिलिटी बनी वो क्रेडिट हो गई, वो कम हो जाती वहीं पे, वो डेबिट हो जाती। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ इतना आएगा नहीं क्योंकि अभी तुम्हें गहराई ही नहीं पता है किस चीज़ की, तो तुम समझोगे कैसे? बस इतना समझ लो, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, तुमने एक लैपटॉप खरीदा, तो जब भी तुम्हारे पास एसेट बढ़ा वो डेबिट हुआ। डेबिट, कोई एसेट आया तुम्हारे पास, वो क्या हुआ? डेबिट हुआ। और एसेट तुम चला गया वो क्रेडिट हुआ। तुम्हारी उधारी बढ़ गई वो क्रेडिट हुआ, और उधारी चली गई वो डेबिट हुआ। समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? एसेट बढ़ा या एसेट कम हुआ, क्या होगा? एसेट बढ़ा, बताओ क्या होगा? एसेट बढ़ा तो डेबिट हुआ, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट हुआ। वहीं पे लाइबिलिटी उल्टा है, लाइबिलिटी बढ़ा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट हुआ, लाइबिलिटी कम हुआ तो डेबिट हुआ। ठीक है, समझ लो। ये अभी तुम्हें लग रहा होगा पहली बार में, यार इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ये कोई बड़ी बात है नहीं। अभी तुम दो तीन बार देख लोगे तुमको क्या, बच्चे हैं एकदम, क्या करेंगे? ठीक है, चिल लो, एकदम रिलैक्स करो। और ये था बेसिक अकाउंटेंसी कि भाई तुम्हारा ये जो सब्जेक्ट है ना अकाउंटेंसी, ये है क्या? ये है क्या? मैं देखो जब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें वो भाई जिंदगी भर भूलेगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हें भूलेगा ही नहीं कभी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम साथ साथ में, वो कभी भूलेगा ही नहीं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड अकाउंटेंसी के एक इंट्रोडक्शन के साथ। आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।